एकदम जमानत नहीं होनी चाहिए, ये आजीवन इनको सड़ना चाहिए उस जेल में। जिस तरह से ये सब जवाब दिखाई थे और कट्टर ईमानदार केजरीवाल के रूप में आए थे कि हमसे दुनिया में सबसे ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है, मैं इकलौता पूरे इस भूमंडल का ब्रह्मांड का इकलौता कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूँ। सत्ताधारी पक्ष में उसमें आएंगे तो हो सकता है कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता पकड़े जाएं। सब दूध के धुले तो हैं नहीं भाई, अपने हाथों में ही 5 उंगली बराबर नहीं है, है ना। तो ये मोदी जी को छोड़ दीजिए, योगी जी को छोड़ दीजिए और कोई गडकरी जी को छोड़ दीजिए, जो वाकई में अच्छे जो बैकग्राउंड और छवि वाले नेता। जिन के खिलाफ इन्होंने कहा है कि मैं इनको जेल में डालूंगा, सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, राहुल गांधी को जेल में डालूंगा, पी चिदम्बरम को जेल में डालूंगा, और सबके साथ मिल गए। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबके साथ ये मिल गए। जिस दिन जनता ये जान जाएगी या जानने को थोड़ा सा मजबूर होगी कि कोई राजा रजवाड़े खानदान का तो है नहीं, है ना, कि जो जिस नेता की लाख रुपए की भी हैसियत नहीं है, साला 5 साल जीतने के बाद वो अरबपति करोड़पति कैसे हो जा रहा है, वो किसके पैसे खा रहा है। जिस दिन जनता ये भाई साहब जाग जाएगी ना, वो जूतों से फिर बात करेगी ऐसे नेताओं और विधायकों और सांसदों से। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक बार ने ईडी ने इनको नोटिस नहीं दिया था, 10 बार दिया था। आप ईमानदार थे तो पहले बार भी चले गए रहते हैं। आप इतने क्यों परेशान किए, क्यों परेशान किए भाई? तो ये खाली कहने से है कि कट्टर ईमानदार हैं, ये कुछ नहीं, इनसे भ्रष्ट दुनिया में कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौमित सारस्वत एक बार फिर से आपके बीच में आ चुका हूँ। ये जगह मैं दुबे को पढ़ा हूँ HBN न्यूज़ से। हम जनता से जानेंगे केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, क्या वो उनकी बेल होनी चाहिए या नहीं। जी भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? पंकज। आपका पंकज नाम है जी। भाई साहब, केजरीवाल जी अभी जेल के अंदर हैं, क्या उनकी बेल होनी चाहिए? क्यों ना होनी चाहिए? क्या आप लोग बताया क्यों होनी चाहिए उनकी जेल? ऐसे मतलब क्या पसंद है आप सर उनको की जेल होनी चाहिए? सरकार बढ़िया है, वो सरकार बढ़िया है। किन कारणों से आपको बढ़िया लगी? जो हर चीज़ से बढ़िया लगी, दिल्ली के अंदर वो चल रही है, हर चीज़ आउट टैक्स, पाउडर, बिजली का बिल, हर चीज़ फ्री है, पानी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। तो लोगों का कहना है कि फ्री के चक्कर में कुछ और किसी हिसाब चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ कौन सी किस सरकार है? हमारी तरफ से तो यही है, केजरीवाल की सरकार बहुत बड़ी चल रही है, दिल्ली में राजधानी में चल रही है, बढ़िया चल रही है, बड़ी चल रही है। वो उनकी बेल होनी चाहिए, आपका मानना ये है? हाँ, होनी चाहिए उनकी बेल। चलो, और बाकी लोगों से जानेंगे कि उनकी बेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भाई साहब क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रणवीर है। रणवीर। भाई साहब, अभी केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, क्या लगता है आपको उनकी बेल होनी चाहिए? हम क्या बता सकते हैं, बोलना चाहिए, बताइए। होनी चाहिए, उनकी बेल होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, पर ईडी ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। क्या कह सकें इसमें, बताओ। अब अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है? क्या गलत किया है ना। जी जी भाई साहब, बोलो चाहिए, बोलो क्या बोले हम, आप बताइए। भाई साहब, केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, आपकी राय क्या है? उनकी बेल होनी चाहिए? वो तो आपको मतलब कहने का ये है, सबको एक साथ ही होना चाहिए सर जी। आपको एक साथ ही होना चाहिए, उनको बाहर निकाल कर ना। पर ईडी ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने शराब घोटाले करे, उसकी वजह से वो अंदर हैं। ये तो भाई साहब वही जानते हैं, हम क्या जानते हैं या आप क्या जानते हो, ये तो वही जानते हैं ना जी। तो आपकी राय है कि वो बाहर आने चाहिए? और क्या। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है। सर, केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, सर क्या उनकी जमानत होनी चाहिए? एकदम जमानत नहीं होनी चाहिए, ये आजीवन इनको सड़ना चाहिए उस जेल में। जिस तरह से ये सब जवाब दिखाई थे और कट्टर ईमानदार केजरीवाल के रूप में आए थे कि हमसे दुनिया में सबसे ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है, मैं इकलौता पूरे इस भूमंडल का ब्रह्मांड का इकलौता कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूँ। तो वो तो हाई कोर्ट ने ही पकड़ लिया कि कई इनके फॉल्ट देखे, इतने कि गबन हुआ है, कई आंकड़े मिले। अरे भाई, आपने जब आंकड़े इतने ख़राब हैं, आप इतने सही हैं, तो 32 मोबाइल आपने क्यों तोड़ा? कितने लैपटॉप आपने क्यों तोड़ा? ये तो साफ जाहिर है कि आप अपने जो है सारे सबूत को आप मिटा रहे हैं, ये तो सारा सबूत मिटा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ये पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये विपक्ष करवा रहा है, केजरीवाल जी ईमानदार हैं, उनको क्या करा रहा है? विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, बल्कि केजरीवाल जी ईमानदार व्यक्ति हैं।
तो ये पहले चीज़ है। ये तो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरे हम और कौन होते हैं? देखिए, जब तक कोर्ट नहीं कहता है कि चोर है कि डकैत है कि क्या है, लालू यादव को कह दिया कि नहीं चोर है, घोषित हो गया, तो सब कोई चोर कह सकता है। जब तक हाई कोर्ट नहीं कह रहा है, कह रहा है कि नहीं लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उसको कैसे डिनाई कर देंगे? उसको कैसे डिनाई कर देंगे? तब उनके कहने से उनके बाप का दिल्ली है का, और उनके उन्हीं का वो रखवाली करने वाले हैं का पूरे दिल्ली के? वो ब्रह्मांड में वही दिल्ली आता है, उनके कब्जे में आता है का? पर केजरीवाल का स्लोगन चल रहा है कि जेल का जवाब वोट से, सर उससे क्या कहोगे? अरे जेल का जवाब वोट से इतना उनके खिलाफ सब वोट पड़ेगा जी। ये जिस तरह से पूरा जनता को बेवकूफ़ बनाए थे, वो सब दिख गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक बार ने ईडी ने इनको नोटिस नहीं दिया था, 10 बार दिया था। आप ईमानदार थे तो पहले बार भी चले गए रहते हैं। आप इतने क्यों परेशान किए? क्यों परेशान किए भाई? तो ये खाली कहने से है कि कट्टर ईमानदार हैं, ये कुछ नहीं, इनसे भ्रष्ट दुनिया में कोई नहीं है। जी भाई साहब। जी भाई साहब। जी भाई साहब। देखिए, मैं जो आप केजरीवाल जी की ईमानदारी की बात हो रही है, प्रथम दृष्टया तो वो वही साबित हो जाता है कि वो कितने ईमानदार थे कि जब करप्शन के विरुद्ध अन्ना हजारे जी के साथ ये धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, वही पॉलिटिक्स का शिकार होकर के उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन किया था, और उसी पॉलिटिक्स से वही कीचड़ में जाकर के फिर वो दलदल में जाकर के फंस गए। तो इससे बड़ा मौका परस्त इंसान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता यार, कि जो किसी दूसरे के ईमानदारी का, जो दूसरे किसी के ऑनेस्टी का इतना बड़ा मतलब मौके का फ़ायदा उठाया हो, और ईमानदारी का स्वांग रच करके कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, और जा कर के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना और भावनाओं से छेड़छाड़ करना, खेलना जो है, तो वो तो इसका जो मौके का इन्होंने फ़ायदा उठाया, वो तो यही साबित कर देता है कि ये कितने बड़े ईमानदार थे ये। जब अगर इनको लड़ना होता तो अन्ना हजारे जी जाकर के कहीं के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा भैया कि नहीं, हम पॉलिटिक्स के विरुद्ध अगर मैं कोई हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ तो मैं पॉलिटिक्स पूरी ज़िंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन इस बंदे ने अपनी बनिए बुद्धि लगा दी। यानी जो कहते थे ठीक उसका उल्टा वो काम किए हैं। जो भी कहते थे उल्टा है, जो जिसने जो कहे ठीक उसका उल्टा काम किए। और इतनी ईमानदार व्यक्ति है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं पूरे भारतवर्ष के कि कोई मंत्रालय नहीं लिए हैं। ये पहले 1947 के बाद ये मात्र पहले मुख्यमंत्री, ये जानता था कि हमको कहाँ कहाँ घोटाला करना है, पकड़ा नहीं जाना है, हम पकड़ में नहीं आएंगे। मंत्रालय लेंगे तो हम पकड़ में आएंगे, बिना मंत्रालय लेके पकड़ में आ गए। अब इतने ईमानदार हैं तो आप मंत्रालय लेते, और इतने ईमानदार हैं तो आप छोड़ देते गद्दी, आप जेल से चलाएंगे। हैं, संविधान से आप तो बढ़कर नहीं है। हैं, तो ये सब देश को लूटने वाले हैं। देखिए, जहाँ कहा जाता है कि पेट मिले चाहे ना मिले, दिल मिले चाहे ना मिले, पेट मिलना चाहिए। ये सब इंडी गठबंधन के साथ ये सब पेट मिला है। और जिसके विरुद्ध आते रोज कहते थे कि देखिए ये हमारे पास है, कांग्रेस के खिलाफ इतना हमारा कागज है, पत्र है, इतना घोटाला किया है, और जिन के खिलाफ इन्होंने कहा है कि मैं इनको जेल में डालूंगा, सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, राहुल गांधी को जेल में डालूंगा, पी चिदम्बरम को जेल में डालूंगा, और सबके साथ मिल गए। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबके साथ ये मिल गए। ये काहे का ईमानदार भाई? विपक्ष जो है कि इतना बड़ा खेल नहीं कर सकता कि आप उठा के सीधे टाटा जेल में ही भेज देगा, है ना। कुछ न कुछ हम करें, बगैर धुएं के तो कहीं आग लगता नहीं है। जब धुआं उठेगा तभी तो ये महसूस होगा ना कि हमने आग लगाया है। हम करें 10% गलत है, रॉन्ग है ना। आम आदमी को दूसरा विपक्ष क्यों नहीं उठा करके जेल में डाल दे रहा है, बताइए। बट इन्होंने कहा था कि अगर हमारे को ईडी दे दीजिए, आधी से आप बीजेपी जेल के अंदर होगी। नो डाउट। देखिए जी, अभी इनके साथ क्या हुआ था, जब हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि नहीं पावर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री को रहेगा, रातों रात 400 लोगों को इन्होंने तबादला किया है, और 400 लोगों को अंदर किया था तुरंत। जो है जिसके खिलाफ जो है भारत सरकार ने इनके खिलाफ जो है सदन में क्या बोलते हैं जी, इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पास कर उस हाई कोर्ट को चैलेंज किया था, और इनके सारे जो है पावर सीज किए गए। और उसमें जानते हैं कौन? सारे इनके रिलेशन वाले भरे हुए थे। एक लोगों के अंदर 10-20 लोग, इनके सारे जितने
रोड पर चलने वाले इनके कार्यकर्ता थे, वो सब इनके मंत्रालय और CA PA DA सब होते चले गए। तो ये तो वही चाहते थे, और रातों रात कितने पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिए थे, यहाँ से बदर कर दिए थे। तो ये सब लोग जानते हैं इनके खिलाफ। इनको पावर दे दीजिए, इनको पावर दे दीजिए, तो ये जाके जो बाइडन को ये ख़त्म कर दें। ये इतने ईमानदार हैं, कट्टर ब्रह्मांड, इस पूरे भूमंडल ही नहीं, इस यूनिवर्स के सबसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल। मैं उनको बहुत ही ईमानदार व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन यही है उनकी असलियत। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में कोई साफ छवि वाला है। निश्चित है कि ईडी अगर कायदे से अगर खा ले या दूसरा सत्ताधारी पक्ष में उसमें आएंगे, तो हो सकता है कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता पकड़े जाएं। सब दूध के धुले तो हैं नहीं भाई, अपने हाथों में ही 5 उंगली बराबर नहीं है, है ना। तो ये मोदी जी को छोड़ दीजिए, योगी जी को छोड़ दीजिए, और कोई गडकरी जी को छोड़ दीजिए, जो वाकई में अच्छे जो बैकग्राउंड और छवि वाले नेता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स को मैं बिल्कुल कतई लाइक नहीं करता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी अच्छा है, आप अच्छे हैं, या कोई अच्छा है। जिस दिन जनता ये जान जाएगी या जानने को थोड़ा सा मजबूर होगी कि कोई राजा रजवाड़े खानदान का तो है नहीं, है ना, कि जो जिस नेता की लाख रुपए की भी हैसियत नहीं है, साला 5 साल जीतने के बाद वो अरबपति करोड़पति कैसे हो जा रहा है, वो किसके पैसे खा रहा है। जिस दिन जनता ये भाई साहब जाग जाएगी ना, वो जूतों से फिर बात करेगी ऐसे नेताओं और विधायकों और सांसदों से। बिल्कुल।